अब तो हालात ये बन गए हैं कि इस मुल्क में अब तो मदारिस और मसाजिद और दीन वाले भी आजाद नहीं हैं, आए दिन पाबंदियों का शिकार है। अब ये जो रावल डैम के करीब मेन रोड पे मदनी मस्जिद को हुकूमत ने शहीद किया, सीडिया ने शहीद किया। ये मस्जिद के बारे में इसकी तारीख ये निकली है कि इस जगह का नाम था ढोग नूर खान और ये मस्जिद 1932 की बनी हुई है जी। आज से 45 साल पहले दोबारा सदर ज़ियाउल हक ने इसको दोबारा बनवाया और इसके डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। हां, उसके साथ एक मदरसा था, तो मदरसे की इंतजामिया के साथ वो भी सीडीए ने और हुकूमत ने प्रेशर डाल के उनको वहां से शिफ्ट किया, लेकिन मस्जिद की तो उनके साथ बात हुई, यकीन दहानी करवाई गई बार बार कि मस्जिद को नहीं छेड़ेंगे। तो 4 दिन पहले मदरसा गिरा दिया और फिर रातों रात, आपको मैं अजीब बात बताऊं कि जो खतीब साहब थे उनको हुकूमत ने कहा कि आप 15 दिन रुखसत पे चले जाए जबरदस्ती जबरी रुखसत, और उनको छुट्टी पे भेज दिया। तो पीछे नमाजें पढ़ाने के लिए हमारे मदरसा शहजाद टाउन का एक तालिब इल्म जुनैद नाम है उसका, वो जाता था नमाज पढ़ाने के लिए। वो मगरिब और इशा की नमाज पढ़ा के रात को मस्जिद को लॉक करके वापस आया तो सुबह मस्जिद गायब थी, वहां तो दरख्त लगे हुए थे। हालांकि मुसलमानों की यह खासा रहा है और तारीख में ऐसी बहुत सारी मस्जिदें हैं कि जिनको मुसलमानों ने रातों रात बनाया है। इसी पे शायद इकबाल ने कहा था ना कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों नमाजी बन न सका। लेकिन यह तो तारीख रही है कि मुसलमानों ने रातों रात मस्जिदें बनाई हैं, लेकिन यह कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात 2-3 घंटे में पूरी मस्जिद ही गायब हो जाए, जड़ से उसके मलबा भी ना हुआ भी। वहां मिट्टी डाल के वहां दरख्त उगा दिए, बड़े बड़े दरख्त लगा दिए। तो सुबह मुअज्जिन जाता है अजान देने के लिए, रात को तो वो नमाज पढ़ा के मस्जिद को लॉक करके गया था, जब सुबह पहुंचा तो वहां तो मस्जिद नहीं, वहां दरख्त खड़े। और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हुआ है और उसके कैपिटल में हुआ है जनाब, उसके दिल में यह हुआ है। जिस मुल्क को इस्लाम के नाम पर, कलमे के निफाज के नाम पर हासिल किया गया था, जिस मुल्क को हासिल करते वक्त पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया गया था, वहां से ला इलाहा इल्लल्लाह का नामो निशान मिटा दिया है। ये मस्जिदें, ये शायरुल्लाह में से हैं, ये इस्लाम की दीन की निशानियां हैं। और इसके बारे में वो तो अजीब सी बात यह है कि हमारे पास सियासी वर्कर जिस पार्टी की हुकूमत होती है तो फिर उसके साथ मिल जाते हैं। और बड़ी अजीब बात है, वो तलाल चौधरी वजीर ने झूठ बोला बार बार, पार्लियामेंट के अंदर भी उलमा ने उसके जवाब भी दिया, तो वो उसकी हिमायत करते हैं। वो जालिमों, कब्र में नहीं जाना, अपनी पार्टी की हिमायत ना करो नाजायज। अल्लाह के घर को गिराया गया है। आप क्या समझते हैं मस्जिद गिराना कोई छोटा जुर्म है? इससे बड़ा जुर्म ही शायद कोई नहीं है। फिर किस तरह गिराई गई है? अंदर कुरान पाक रखे हुए थे अलमारियों में, सब कुछ मिक्स कर दिया और पीछे जाके जंगल फेंक दिया। होता है ना कुछ तरीके से बंदा कुरान पाक निकालता है, चीजें निकालता है, नहीं, 2-3 घंटे में सारी रोडें ब्लॉक करके और रात को गायब कर दिया। तो इस तरह की चीजें करने से अल्लाह का अजाब नहीं आएगा? बताइए। और अब इस वक्त नून लीग की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो इससे पहले भी अल्लाह ताला ने इनका हुकूमत छीनी है कि नहीं छीनी? तो डरो अल्लाह से। तो तिल मुल्क का मंतशा, वो चाहता है जिसको हुकूमत देता है वो तंज़िल मुल्क का भी, और फिर हुकूमत छीनता भी है। तो डरो, तवीली न करो, झूठ न बोलो, अल्लाह को गिराने की हिमायत न करो। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर इस मुल्क में उलमा ना हो,
तो कब से इस मुल्क के साथ इस्लामी के लफ्ज भी खत्म हो जाए।